हेलो। देखिए मैं राजेश शर्मा, आरएस इंस्टीट्यूट, आईआईटी जेई और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन बता रहे हैं। उस दिन देखिए बताया था जैसे मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब उसी के बाद देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं। देखिए जैसे ये है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 होता है, जो कि AMU में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले बेसिक आप बेटा क्या करो कि सबसे पहले जितने ग्राम ये है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके मोल निकाल लो। तो देखिए क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है क्या, वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो वेट है वो 294 ग्राम है। ओके, क्लियर, 294, ठीक है, वेट है। और इसका जो मोलर मास है वो 98 है। तो ये डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो मोल्स किसके आए, सल्फ्यूरिक एसिड के आए। ध्यान रहे किसके आए बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के। अच्छी तरीके समझ में आए तो इसको समझना कि क्या बता रहे हैं, कैसे करना है। तो जो H2SO4 के हैं वो बेटा जो मोल आ गए वो 294/98। अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट की बात कर रहा है। तो जो H2SO4 है, H2SO4 है, तो उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट है वो 2 है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, एलिमेंट की बात हो रही, मॉलिक्यूल की नहीं हो रही है, एलिमेंट। तो जो मोल आए हों, जैसे ये मोल हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, ओके, और इस सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन एलिमेंट 2 हैं। तो हाइड्रोजन के 2 इंटू 294/98। तो ये हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के मोल आ गए। क्लियर। अब देखिए क्या था सल्फर के, तो मोल्स ऑफ सल्फर एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट। तो सल्फर जो एलिमेंट है, तो सल्फर तो यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं कि 1 है, तो उसका वही मोल होंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे, 294/98। ठीक। अब बात आती ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की 4 एटम हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जब मोल्स देखेंगे तो इसमें बेटा एटम क्या हैं, 4 हैं। ये 4 एटम है, ध्यान है 4। तो ऑक्सीजन के 4 इंटू 294/98 इसको कर लें तो ईच एलिमेंट के, ये बेसिक है, बहुत छोटे लेवल का है, लेकिन छोटे छोटे लेवल से ही बड़ा लेवल बनता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस, कह रहा है इसका मोलर मास बेटा 98 है, और कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का 294 ग्राम है, पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के पहले मोल निकालते हैं। उस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं, आप जानते हैं 2 हैं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल आएगा तो हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 में मल्टीप्लिकेशन, तो हाइड्रोजन के मोल्स ये आ जाएंगे। ओके। अब यहाँ सल्फर एलिमेंट 1 है, तो सल्फर एलिमेंट 1 है तो 294 है अपन 98 वही रहेगा जो सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो ऑक्सीजन के जो मोल हो जाएंगे 4 इंटू 294/98। क्लियर। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट कह रहा है 367.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट हमारा 367.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, जिसका मोलर मास 122.5 है। फिर कह रहा है व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करते हैं तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ओके, तो देखिए बेसिक है ये भी, मतलब कि बहुत ही मतलब कि जीरो लेवल का सवाल है। तो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिखा 2KClO3। ओके, पोटेशियम क्लोरेट को, वैसे तो ये आगे आपको ये जेईई में भी क्वेश्चन आया कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। अब लेकिन एक चीज़ है और हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि इसमें MnO2 डालते हैं तो क्विकली ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि MnO2 क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। ठीक, खैर अभी तो फिलहाल जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से उसको सॉल्व करें। पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब हम हीट करेंगे, डेल्टा हीट का निशान होता है, तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और प्लस 3O2 ऑक्सीजन, ये हमारी गैस हो गई, ये सॉलिड हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पोटेशियम क्लोरेट इतने ग्राम है, तो पहले पोटेशियम क्लोरेट के मोल निकाल लें। तो इसके मोल निकालने के लिए क्या होता है, वेट इन ग्राम। तो वेट हमारा ये दिया है पोटेशियम क्लोरेट का वेट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन ग्राम मोलर मास। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा 367.5 है और मोलर मास इसका 122.5 है। तो ये हमारा मोल आ जाएंगे, लेकिन किसके आएंगे, पोटेशियम क्लोराइड, ये मिला के स्टैचोमेट्रिक को मिला करके, तो आई थिंक 3 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको मिला करके 2KClO3 को मिला के पूरे इसको ये मिला करके तब इसके 3 मोल आएंगे। अब देखिए क्या होता है, स्टैचोमेट्रिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो कह रहा है इनिशियली हमारा बेटा 2 मोल हमारा KClO3 है। अब क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, 2 मोल्स KCl बन रहा है, 2 मोल हमारा क्या हो रहा है, KCl। तो अब अगर इसका 1 मोल होगा तो 2/2। ओके, अब बेटा इसके 3 मोल निकले हैं तो 3 मोल पे क्या होगा, तो 2/2 इंटू 3, ये से कैंसिल, तो 3 मोल्स KCl आ जाएंगे। 3 मोल किसके आ जाएंगे, KCl के। ये मोल आए और मोल इक्वल टू क्या, तब चूंकि वेट पूछा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोलर मास, तो ग्राम मोलर मास KCl का, पोटेशियम होता है 39, Cl हमारा 35.5, तो 0.5 और ये 4 और 6 7 74.5। अब इसका बेटा 3 में मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 74.5, ये ग्राम क्या आएगा, KCl आएगा। तो KCl का इतने ग्राम वेट आ गया, तो बेसिक हमारा एक KCl आ गया। अब कह रहा है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, तो फिर वही करना है कि पोटेशियम क्लोरेट इनिशियली हमारा ये 2 मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 मोल्स है। पोटेशियम क्लोरेट हमारा देखो स्टैचोमेट्रिक 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन हमारा 3 मोल्स है, तो 2 मोल्स पोटेशियम क्लोरेट है, 2 मोल्स इनिशियली KClO3 है और गिव कर रहा 3 मोल्स ऑक्सीजन, 3 मोल हमारे क्या है, O2। तो जब 1 मोल होगा तो 3/2, फिर 3 मोल्स पर निकालना है, तो 3/2 इंटू 3, तो हमारा क्या हुआ, 9/2 आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 32, तो 9 इंटू 32 अपॉन 2, तो 16। ठीक है, 9 छक्का 54 और 9 और 4 13, ठीक है, 9 5 14 4 सॉरी, इतने ग्राम हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, वैसे तो मतलब कि यूनिटरी मेथड भी है, लेकिन मोल से आपका सिंपलीफाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, तो ये अभी हमने बेसिक बताया।
ठीक है, कि अभी मोल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर, ठीक है, आपका चाहे जेई का कोई क्वेश्चन हो या नीट का हो या स्कूल प्रोग्राम हो, लिमिटिंग रीजेंट जो होता है वो बेस्ट होता है। लिमिटिंग रीजेंट होता है क्या, वो आपको बताने जा रहे हैं। लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये जो लिखा है डेफिनेशन, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट, वो रिएक्टेंट खर्च पहले होता है, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। दूसरे शब्दों में हम, और इसको सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनके जो सबसे कम मोल होते हैं वही बेटा क्या होते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, अच्छा स्टैचोमेट्रिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टैचोमेट्रिक भी इंपॉर्टेंट रोल, ध्यान रहे, प्ले करेगा, अच्छी तरह ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए लिखा हमने कि हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो 2HCl ये बना। अब ये मान लीजिए 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है सपोजेड, और ये भी 1 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें ये आपको बताना है इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन है। तो अभी हमने कहा सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, तो मोल हाइड्रोजन के निकालिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मोल्स क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, तो 2 है, तो 1/2 आ गया। ओके, ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अब क्लोरीन, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के मोल्स, क्लोरीन भी 1 ग्राम है और इसका 71 होता मोलर मास। तो ये वैल्यू बेटा कम हो गई, तो इस रिएक्शन में क्लोरीन हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। ठीक है, तो अगर ये पूछता है इसमें से कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, तो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज अ लिमिटिंग रीजेंट। क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रीजेंट। ओके, जो कम मोल, फिर से समझिए, रिएक्टेंट के जो सबसे कम मोल होते हैं वही बेटा लिमिटिंग रीजेंट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक और बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, अगर ये कहा जाए कि ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है और HCl कितना बनेगा, तो HCl की स्टैचोमेट्रिक 2 है, तो क्या होता है, मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl के मोल कितने हो जाएंगे, 2 × 1/71, क्योंकि इसकी स्टैचोमेट्रिक 2 है। क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। अब बात आती है इस वाले क्वेश्चन में कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और से रिएक्शन करके अमोनिया बनती है, और ये भी बेटा 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, और ये क्या है, ये भी 1 ग्राम है सपोज दैट। तो अब पहले इसके मोल निकालिए, तो मोल्स ऑफ N2 क्या होगा, मोल्स ऑफ N2। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम मोल है, मतलब ये 1 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का मोलर मास 28 हुआ, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब बात आती है हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स ये भी हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा कितना, 1 ग्राम ये भी है, और ये 2 उसका मोलर मास, तो ये आ गया 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैचोमेट्रिक हमारी 3 है, तो उससे डिवाइड कर दो, तो ये 1/28 है, और इसको 3 से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि 3 मोल्स था तब ये आया 1 मोल पे, क्योंकि इसकी स्टैचोमेट्रिक 1, तो 1 से ही निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए 0.5/3 करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, अब ये क्या होगा 1, ठीक है, और 6, और इसमें कितना है, तो ये जैसे पॉइंट है फिर 10 आ गया,
फिर एक और तो जीरो और बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन हमारा इसके कम मोल हैं, तो नाइट्रोजन क्या होगी बेटा, लिमिटिंग रीजेंट। तो नाइट्रोजन हमारी क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। ओके, तो बहुत सी जगह ऐसे होता है। तो बेसिक हमारा क्या है, रिएक्टेंट के जो सबसे कम मोल होते हैं वही क्या होते हैं, वो ही हमारे लिमिटिंग रीजेंट है। बहुत सी जगह फिजिकल केमिस्ट्री में इसका भी बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कह रहा मोलैरिटी। आप जानते हो कि 11th का जो बेस्ट मेथड है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बाइनरी का मतलब दो चीजें, एक पानी है और उसमें शक्कर मिला दी। वाटर में अगर आपने शक्कर मिला दी तो सॉल्यूशन हो गया। तो जो वाटर है, वाटर को पहले बता दें एक चीज है, ये बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबसे बेस्ट। पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इजीली अवेलेबल होता है, लो प्राइस है। अगर यही हमारा हाई प्राइस हो जाए तो आदमी उसकी वैल्यू समझने लगे। तो वाटर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट तो कई होते हैं लेकिन इजीली अवेलेबल है वाटर। और वाटर तो जानते हो इसेंशियल है, बहुत आवश्यक है जीने के लिए। जैसे ऑक्सीजन है उसके बाद फिर पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या होता है कि एक तो पहले तो इसकी डिफिनीशन है मोलरिटी। मोलरिटी की डिफिनीशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। जैसे शक्कर हमारी सल्यूट हो गई, या पानी में नमक डाल दिया वो सल्यूट हो गया, नमक हमारा सल्यूट हो गया, लेकिन वाटर सॉल्वेंट है। तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, सल्यूट के मोल्स हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गई। एक लीटर में जानते हो कि 1000 ml होते हैं। अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 30 ग्राम यूरिया, ये 30 ग्राम यूरिया है। बहुत सिंपल है, ये सिंपल वाले हैं जो कि 11th की क्लास में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद इसी को धीरे धीरे कंपटीशन में ले आएंगे। तो 30 ग्राम यूरिया, यूरिया हमारी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होती है। ये NH2CONH2 है यूरिया, ये यूरिया है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 60। यूरिया का मोलर मास 60। कह रहा डिजोल्व, इसको घोल दिया गया, डिजोल्व इन 500 ml वाटर, 500 ml पानी में घोल दिया गया। हमने कहा था वाटर हमारा सॉल्वेंट है। कह रहा कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले तो ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। पहला तो बेसिक है, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यूरिया हमारा बेटा क्या है, ये यूरिया सॉल्यूट है, ध्यान रहे, ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक, तो 30 ग्राम यूरिया। तो मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से मोलरिटी, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया हमने कहा सॉल्यूट है, अपान क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, इन लीटर, क्योंकि पानी में जब यूरिया डाल देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम, अपान क्या होगा, ग्राम मोलर मास, और वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में। आप कह रहा है 30 ग्राम यूरिया है, और यूरिया का मोलर मास 60 होता है, और 500 ml में, ठीक है, डिजोल्व कर दिया गया। तो ये आ जाएगा 1/2, और ये भी बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हुआ, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मतलब इसकी मोलरिटी 1 हो गई। ठीक है, तो मोलरिटी हमारी यूरिया की इस सॉल्यूशन में 1 हो गई, जैसा क्वेश्चन उसी हिसाब से। एक और है कि अगर कभी भी मास परसेंट दिया हो, कभी भी दिया हो, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है, या वेट बाय वेट दिया हो तो 10 इंटू मास परसेंट लिखा होगा, मास परसेंट लिखा होगा, और वैसे हमने आगे परसेंट लिख दिया है, इंटू
डेंसिटी अपॉन ग्राम मोलर मास, इससे भी लगा सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमने बोला, सपोज दैट वो क्वेश्चन हमने बोला, ठीक है, नीट में आया हुआ है वो क्वेश्चन कि 98% मास बाय मास, ये लिखा हो मास बाय मास ऑफ यूरिया ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in water and density of solution, डेंसिटी जो डेंसिटी सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेंसिटी है कितनी 1.84 ग्राम पर ml, ये ध्यान रहे ग्राम पर ml। कह रहा कैलकुलेट करो मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, 10 लिख दिया, तो मोलरिटी हमारा 10 इंटू मास परसेंट कितना 98 इंटू डेंसिटी कितनी 1.84 और मोलर मास भी 98, तो इससे कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना आ गया 18.4 और इसकी यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। ओके, तो एक हमारा ये हुआ, दो हमने सवाल बताए मोलरिटी से। मोलरिटी क्या होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहले तो हमने ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन ये बताए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये मोलरिटी का, ये एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे मोलरिटी की जगह मोलैलिटी होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे मोलैलिटी होने चाहिए, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की जगह हम लिख रहे हैं मोलैलिटी, जिसे स्मॉल m से कहते हैं, क्योंकि ये दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो 1000 कर दिया। या हम लिखे दे रहे हैं, सभी लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट इन केजी होना चाहिए। सॉल्वेंट हमने कहा था अभी बेटा, वाटर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये जो मोलैलिटी है, जिसे स्मॉल m से कहते हैं मोलैलिटी इज द बेटर कंसंट्रेशन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि जो सॉलिड है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो सभी कंसंट्रेशन में सबसे बेस्ट हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, वो बेटा क्या होती है, मोलैलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड पे आए हुए हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें चूँकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मोलैलिटी हमारी ये करेक्ट डिफिनीशन है। यहाँ पे जो मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी होनी चाहिए, जो स्मॉल, ठीक है, m से रिप्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि इसका न्यूमेरिकल बताएं, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लिख दिया 20 ग्राम, ये 20 ग्राम है क्या, एथेनोइक एसिड लिख दिया, एथेनोइक एसिड, और जिसका GMM है 60, ठीक है, इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। ठीक है, ओके, कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन, अगर ये लिखा हो मोलल कंसंट्रेशन लिखा हो, मोलल कंसंट्रेशन लिखा हो, ठीक है, तो वही होता है। अब सबसे पहली बात तो मोलैलिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम मोलर मास। तो वेट हमारा 20 ग्राम है, एथेनोइक एसिड उसका मोलर मास 60, और 100 ग्राम जो है
वो वाटर है उसको केजी में होना चाहिए, क्योंकि ये हमने लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी, और हमने अभी बोला है कि वाटर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, 10 ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10/60, ये से कैंसिल है 1/3, तो 10/3, तो आप जानते हैं क्या है 3.33, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, खैर आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ये दिया हुआ है 225 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। ध्यान है, पूरा जो सोल्यूशन है बेटा, पूरा सोल्यूशन है उसका 225 ग्राम है, मतलब इसमें वाटर भी मिला हुआ है। और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, उस सवाल को दे दिया गया। अब सॉल्यूशन का वेट ये है, एक्वा लिखा, एक्वस मतलब पानी है, उसमें 5 ग्राम यूरिया है, इतने ग्राम एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम यूरिया, तो 5 ग्राम यूरिया अगर है तो इसमें से 5 ग्राम यूरिया सब्सट्रैक्ट करो, तो वाटर हमारा कितना हो गया 220 ग्राम। तो कह रहा है कि वेट ऑफ वाटर कितना है, एक्वा मतलब कितना है, वो 225 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 220, इतने ग्राम हमारा ये वाटर आ गया। अब पानी तो सॉल्वेंट हो गया, तो बस सिंपल है, 5 ग्राम यूरिया तो ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो क्या होता है मोलैलिटी को स्मॉल m से वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट इन कह रहा केजी में होना चाहिए। अब मोल्स क्या होते हैं, मोल्स फिर बताया, वेट किस में हो, ग्राम में हो, किसका, सॉल्यूट का, यूरिया सॉल्यूट है, ग्राम मोलर मास, यूरिया का मोलर मास हमारा 60 है, और ठीक है वेट हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है पानी है, और वो केजी में होना चाहिए। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो यूरिया हमारे कितने ग्राम है बेटा, यूरिया 5 ग्राम है, यूरिया का मोलर मास 60। अब ये 220 और इसको केजी में बदलेंगे क्योंकि ग्राम में आ गया है, ये इससे कैंसिल हो गया 0 से, तो 5 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 20/60, ठीक है, ये 12 आ गया, ठीक है, तो 100/, ठीक है, 12 इंटू 22, ठीक है, ये हमारी मोलैलिटी आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। अब थोड़ा आप लोग भी सॉल्व करें तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। पहली बात तो आप ये देखें हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन पूछी गई है, और कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, बेस्ट कंसंट्रेशन जो होती है, बेस्ट कंसंट्रेशन वो हमारी होती है, ठीक है, मोलैलिटी हो, ठीक है, नॉर्मलिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, इन सभी में हमारी क्या होती है, मोलैलिटी इज द बेटर कंसंट्रेशन। मोलैलिटी क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल है, 11th में इंट्रोड्यूस हुआ है, 12th वाले चैप्टर में, मोल सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, 12th के जो सॉल्यूशन चैप्टर है, मोल फ्रैक्शन, चाहे आप हेनरी लॉ पढ़ें या आइडियल सॉल्यूशन पढ़ें या राउल्ट्स लॉ, इन सभी में मोल फ्रैक्शन बेटर एक्सप्लेनेशन है, और मोल फ्रैक्शन सबको आना चाहिए, और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मोलैलिटी से भी होता है। तो देखिए क्या होता है, the ratio number of moles of solute or solvent present in the solution and total number of moles present in the solution is known as mole fraction of substances concerned. मोल का रेशियो होता है,
मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन है। वैसे तो किसी का भी रेशियो फ्रैक्शन होता है, या किसी भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट का रेशियो होता है, तो सबका रेशियो अगर अलग अलग निकाला है तो वो भी मोल फ्रैक्शन ही होता है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमारा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन में दो चीज़ें होनी चाहिए। बाइनरी सोल्यूशन में कम से कम दो, वैसे तो मतलब अगर इससे ज़्यादा है तो बाइनरी टर्नरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट है कि जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जैसे वाटर है तो उसके मोल्स हमारे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसे हमने कैपिटल एन से मान लिया। अब सल्यूट है तो मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स हमने स्मॉल एन मान लिया, और टोटल हमारे सोल्यूशन के एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन का एडिशन हो गया। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो इसे हम सल्यूट के मोल्स लिखें अपन टोटल मोल लिख दें, कि मोल रेशियो है। इसे मान लीजिए हमने कुछ मान लिया एक्स मान लिया या x1 मान लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स अपन टोटल मोल। अब ठीक है, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन एक सिंपलीफाई हुआ। टोटल मोल फ्रैक्शन कभी पूछा जाए तो 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1। आप जोड़ लीजिए, एडिशन कर लीजिए। देखो, चाहे मैथ वाले बच्चे हों चाहे बायो वाले हों, इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे, इसको हमने x2 मान लिया तो क्या होगा, x1 प्लस x2, ये बाइनरी के लिए है, दो मोल अगर है, मतलब दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये रेशियो ले लेंगे, ये रेशियो लिया, इसका रेशियो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ध्यान रहे, सम अच्छी तरीके से कभी बेटा टोटल मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो 1, और मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इंडिविजुअल एक का पूछा जाए तो हर वक्त क्या होता है, वो बेटा एक से कम होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है, कभी भी वो एक से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। ओके, अब देखिए, फिर ये तो उसी का डिफिनीशन है, फिर हम इसमें बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक्सप्लेनेशन करें दूसरे नेक्स्ट पेज पे कि ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में कह रहा 54% बाई मास है ऑफ इथेनॉल, सॉरी वाटर है, और 46% बाई मास है, बाई मास ऑफ इथेनॉल। अच्छा, टोटल 100 है, कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। एथेनॉल है, उसका फॉर्मूला जानते C2H5OH है, लिक्विड भी होता है, और ग्रेन स्पिरिट है, मोलर मास इसका, ग्राम मोलर मास जो होता है वो 46 है, ठीक है, और वाटर है, वाटर में 18 होता है, ग्राम मोलर मास ऑफ H2O 18। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें एथेनॉल का निकालना है x1 का, तो मोल्स ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल हमारा 46 है,
अपॉन 46 ग्राम है, मोलर मास 46 है, ठीक है। फिर 46 अपॉन 46 और प्लस 54 ग्राम वाटर है और 18 है, तो ये तो 1 आ गया, ये 1 प्लस 3, तो बेटा क्या आएगा 1/4। तो मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का ये x1 मतलब एथेनॉल हमने लिया, एथेनॉल है, इथेनॉल है, उसका मोल फ्रैक्शन ये हो गया। अगर वाटर कहें तो 1 में सब्सट्रैक्ट करो क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ठीक बेटा, ओके, नेक्स्ट टाइम फिर आपकी क्लास फिर होगी, ठीक है, कंटिन्यू इसी के आगे रखेंगे।